तो गाइस क्या एक ट्रेडर बिना ओवर ट्रेडिंग किए, बिना रिवेंज ट्रेडिंग किए, रिस्क रख के, प्रॉपर ट्रेडिंग रूल को फॉलो करके एक प्रो फर्म चैलेंज पास कर सकता है या नहीं कर सकता? आखिर में पे आउट ले सकता है या नहीं ले सकता है? ठीक है, आज ना भाई इसका जवाब मैं खुद पता करने वाला हूँ एंड एक एपिसोड लाने वाला हूँ प्रॉपर। ठीक है, लेकिन मेरा गोल सिर्फ अकाउंट पास करना नहीं है। ठीक है, इस बार मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्या मैं अपने रूल को प्रॉपरली फॉलो करके इस अकाउंट को पे आउट तक ले जा सकता हूँ या नहीं ले जा सकता। ध्यान देना मेरी बात को, मैं प्रॉपर अपने रूल्स को फॉलो करते हुए क्या पे आउट तक पहुँच सकता हूँ या नहीं पहुँच सकता हूँ। ये है अपना मेन मोटिव, आपके रूल्स, आपकी कंसिस्टेंसी। तो ये है अपना एपिसोड 1 रूल्स टू पे आउट का। ठीक है, इसको मैंने सिंपल सा नाम दिया है रूल्स टू पे आउट। सीरीज का कॉन्सेप्ट में भी आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। बेसिकली मैं सामने चार्ट एंड में स्क्रिप्ट देख रहा हूँ। ठीक है भाई, जो मैंने लिखी है सीधा बता देता हूँ आप लोग को। ओके, मेरे को इतना बोलने की आदत नहीं है तो मैं सीधा बता दे रहा हूँ। मैंने स्क्रिप्ट में लिखी है, उसको देख के मैं आप लोग को सारी चीज़ें जो मैंने नोट कर रखी है वो मैं बता रहा हूँ वीडियो। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो ना तो जल्दी से बता देता हूँ ये सीरीज किस बारे में रहने। ठीक है, मैंने एक 5K का 2 स्टेप चैलेंज लिया है सिंपल, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसे पूरे चैलेंज को ना मैं जीरो से डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। फेज 1 पास होगा या नहीं होगा, फेज 2 पास होगा या नहीं होगा, फंडेड अकाउंट मिलेगा या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट पे आउट मिलेगा या नहीं। ठीक है, लेकिन इस सीरीज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अकाउंट नहीं है भाई। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे रूल्स। आपको बताया कि अपने को ना मेन मोटिव इस चीज़ का यही है कि अगर आप अपने रूल फॉलो करते हो, ठीक है, तो आप अपने पे आउट तक पहुंच सकते हो या नहीं। ठीक है, तो फॉलो द रूल्स, सी द रिजल्ट। ठीक है, सीधी बात। मैंने अपने लिए ना कुछ स्ट्रिक्ट रूल सेट कर रखे हैं और पूरी जर्नी में कोशिश करूंगा ना कि इन्हें बिना ब्रेक किए फॉलो करूँ भाई, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अगर रूल फॉलो करने के बावजूद अकाउंट फेल होता है ना तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा भाई। ठीक है, और अगर रूल फॉलो करके पे आउट मिलता है तो वो तो पूरा ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। ओके, तो भाई अब आप लोग को ना मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ जो मैंने अकाउंट परचेस किया है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अकाउंट की बात करते हैं, यहाँ एक्चुअल। ठीक है, आप लोग को रूल ड्रॉ डाउन जो भी है अकाउंट का साइज वो सब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, अकाउंट का जो साइज है वो 5K का अकाउंट है। ठीक है, अपने जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मल अकाउंट ही लिया है 5K का, जिससे अपने नॉर्मल इंडियन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड 2 स्टेप फेस है। ठीक है, 2 स्टेप का चैलेंज रहने वाला है जो कि सबसे ज़्यादा लोग परचेस भी करते हैं। ठीक है, फेस 1 का टारगेट एंड फेस 2 का टारगेट, दो का टारगेट 6% है एंड डेली ड्रॉ डाउन है इसमें 3% का। ठीक है, मतलब एक दिन में अपने $150 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, $150 से ज़्यादा। एंड मैक्स ड्रॉ डाउन भी दोनों फेस में 6% है, मतलब $300 बनाने हैं, $300 का ड्रॉ डाउन है। ठीक है, अगर हम ड्रॉ डाउन तक जाते हैं अपना अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट स्प्लिट वगैरह 80 से 90% होगा, वो तो अपने पे आउट तक पहुंच जाएंगे तब अपने देखेंगे कितना मिलता है। 80 से 90% रहता है नॉर्मल। ठीक है, वही है इसमें भी। और मैंने ये अकाउंट क्यों चूज़ किया है, ठीक है, ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। शार्क फंडेड का ये अकाउंट रहने वाला है। ये मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ ना, मेरे को बहुत सारे मैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा हूँ भाई कि आजकल बहुत शार्क फंडेड के लोग पे आउट ले रहे हैं। ठीक है, भाई इसी बहाने ये भी पता चल जाएगा क्या शार्क फंडेड सच में पे आउट वगैरह देते भी या नहीं देते। ठीक है, और भाई मैं बिल्कुल भी आप लोग को रिकमेंडेड नहीं करूँगा, ठीक है, कि आप लोग ये शार्क फंडेड का जाके अकाउंट लो जब तक मैं पे आउट नहीं निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई लिंक कुछ अफिलिएट करने हूँ, मैं सिर्फ अपनी जर्नी यहाँ पर डॉक्यूमेंट करूँगा अपने वीडियोज़ में। मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर आप लोग खुद से लेना चाहते हो देख के तो आप ले सकते हो। ठीक है, और आप लोग को रूल वगैरह बता दूं तो इसमें सारे रूल नॉर्मल है जैसे सब में रहते हैं। बस एक रूल है 1% से ज़्यादा अपने लॉस नहीं ले सकते, ये है फंडेड अकाउंट में। अभी पास करते टाइम अपने मैक्सिमम 2-3% ले ही सकते हैं। ओके, और ऐसा कोई हिडन रूल वगैरह है नहीं इसमें। चलो भाई अपने आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जो पूरा मेरा मोटिव है रूल्स। आखिर में अपने रूल्स रखने क्या वाला हूँ। ठीक है, इस पार्ट को ना भाई बहुत ध्यान से देखना भाई, आप जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो अपने रूल रहने वाले हो, मैं क्या रखने वाला हूँ और मैं किस रूल्स को फॉलो करने वाला हूँ अपने इस पूरे के पूरे ट्रेडिंग प्लान में। ओके, तो एक दिन में ना मैक्सिमम क्या एक ही ट्रेड लेनी है भाई।
एक दिन में एक ही ट्रेड लेनी है, और अगर सेटअप मिलता है तो ही लेनी है, सेटअप नहीं मिलता है तो ट्रेड नहीं लेनी है। और नॉर्मल सी बात है, मेरे पास मेरी स्ट्रेटजी है जो उस पर ही मैं ये करने वाला हूँ, एंड मैंने बैक टेस्ट कर रखी है। ठीक है, कभी भी आप ऐसे चीज़ें करो, अगर ट्रेड ले रहे हो आपकी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट होनी चाहिए, कम से कम 200-300 ट्रेड। ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जिसका बहुत अच्छा विन रेट नहीं है, बहुत हाई फाई स्ट्रेटजी नहीं है, नॉर्मल 2-4%, 5% दे देती है मंथली, एक जो रियल डाटा है भाई। ठीक है, तो 50% के आसपास विन रेट है। ठीक है, 1:2 अपने पकड़ने वाले हैं। ओके, एंड सबसे बड़ा नो रिवेंज ट्रेडिंग भाई। ठीक है, अगर मेरा एसएल हिट हो गया, उसके बाद मार्केट मुझे जितने भी सेटअप दिखाएगा, मैं सिर्फ इसलिए दूसरा ट्रेड नहीं लूँगा कि मुझे लॉस रिकवर ये सब करना है। ठीक है, एंड रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं। रूल नंबर 4 आ गया, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है भाई। एक ही ट्रेड रहेगा तो ओवर ट्रेडिंग होने ही नहीं वाली है, दिन का एक ही ट्रेड लेना है। ठीक है, रूल नंबर 5 फिक्स आरआर। ठीक है, ये मेरा एक और अच्छा रूल है भाई, 1:2 पकड़ना है अपने को, एंड 1:1 पे मैं ब्रेक इवन ले लेता हूँ, जो मैंने रूल बनाया है इसमें। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई सारी चीज़ें, अगर मैं एक भी रूल ब्रेक करता हूँ ना भाई, तो सारी चीज़ें आप लोग के सामने रखूँगा। ट्रेडिंग की गलती नहीं देंगे अपने, मार्केट की गलती नहीं देंगे। ठीक है, अगर रूल ब्रेक करते हैं ना, हम अपनी गलती देने वाले। ठीक है, तो देखते हैं हम गलती करते हैं या फिर हम यहाँ पर कुछ लक वगैरह जैसी चीज़ें भी चलती हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो फिक्स आरआर, ओके, 1:2, 1:1 पे ब्रेक इवन। तो भाई अब चलो थोड़ा सा ना आप लोग को स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, पूरी स्ट्रेटजी समझाने जाऊँगा तो टाइम बहुत चला जाएगा। ठीक है, सिंपली मैं करता क्या हूँ आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी आईसीटी बेस्ड ही है। मॉर्निंग के सुबह 5:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ। ठीक है, 5 बजे उठ जाता हूँ मेरे सेटअप के लिए, और 5:30 से 7:30 के बीच में ही ट्रेड लेता हूँ, बस 2 घंटे बैठता हूँ। ठीक है, पीसी पे, एंड मैं ना 15 मिनट पर लिक्विडिटी मार्क कर लेता हूँ। ध्यान से मेरी बात समझ लेना। ठीक है, सुबह 5:30 बजे दिखा रहा हूँ, चलो ये दिखाता हूँ। ये सुबह 5:30 बजे। अब मैं ना रिसेंट लिक्विडिटी मार्क कर लूँगा, जिस साइड भी कैंडल पहले ब्रेक करती है उसके उल्टे अपोजिट ट्रेड लेता हूँ, मतलब स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड लेता हूँ एशिया सेशन, जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है। एंड 5:30 से 7:30 बजे के बीच में ही मैं ये सेटअप देखता हूँ, अगर कहीं पे स्वीप करके मुझे 1 मिनट पर, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ब्रेक किया, अब यहाँ पर 1 मिनट पर मैं आप लोग को फटाफट से बस थोड़ी सी स्ट्रेटजी ब्रेकडाउन दे देता हूँ, जिससे ज़्यादा टाइम भी ना जाए। अब जैसे यहाँ पर ब्रेक किया और 1 मिनट पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ठीक है, ये स्वीप किया अगर ऊपर, एंड ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया उसके अपोजिट, तो ही हम एंट्री लेंगे। तो आप लोग को अगर पूरी स्ट्रेटजी वगैरह देखनी है, ठीक है, तो मैं लाइव सेशन करूंगा डेली सुबह, आप लोग लाइव में आके देख सकते हो। ठीक है, वैसे तो अभी कोई स्ट्रेटजी देखेगा भी नहीं, मुझे पता है, जब तक मैं पे आउट नहीं ले देता, क्योंकि कौन ही देखेगा भाई, क्या पता स्ट्रेटजी बेकार हो। आप आजकल लोग स्ट्रेटजी ही करते हैं। ठीक है, बट अपने रूल फॉलो करेंगे, और मुझे भरोसा है भाई अगर रूल फॉलो करूँगा तो पे आउट आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है, अगर फिर भी स्ट्रेटजी के वगैरह में जानना हो तो कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा प्रॉपर स्ट्रेटजी पे। ठीक है, लाइव तो करूंगा ही, मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा जो स्ट्रेटजी में ट्रेड करता हूँ। ओके, तो सबसे सिंपल, अभी ये अकाउंट क्या है, 2% अप में है। ठीक है, $106 इसमें बना लिया मैंने इसी वीक। तो चलो इसका भी ना आप लोग को मैं ब्रेकडाउन दे देता हूँ, क्योंकि चैलेंज स्टार्ट हो गया, ये एपिसोड 1 है, पहला वीडियो भी है। ठीक है, तो अभी 2% अपने ने अप कर लिया है। फटाफट से ना आप लोग को मैं ट्रेड दिखा देता हूँ, देख। ठीक है, रूल भी सब अब जर्नल तो मैं करके ही चलता हूँ। ठीक है, ये वीक पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे क्या हुआ, मंडे को मुझे लॉस हुआ, फिर यहाँ पर ना ये 1:1 मुझे ये प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे मैंने कोस्ट टू कोस्ट डाला है, यहाँ पे मैं 1:1 पर एग्जिट हो गया था मेरे से। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, मैं 1:1 पे ब्रेक इवन कर रहा था, बस मेरे से ट्रेड क्लोज 1:1 पे मैं आ गया था बाहर। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मुझे $100 प्रॉफिट हो गया। ओके, अब $100 प्रॉफिट होने के बाद आप लोग को सिंपल दिख रहा होगा भाई। ठीक है, मुझे 2 लॉस हुए तो ये प्रॉफिट हुआ है, तो ये दोनों लॉस से ये प्रॉफिट कवर हो गया, ये $100 प्रॉफिट। तो इस वीक में मुझे $100 का प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए मैं 2% अप हूँ। अब 4% और बनाना है, देखते हैं अगले वीक क्या हम अपने बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को अपना चलो दिखा देता हूँ जो भी मैंने कल ट्रेड लिया था। ठीक है, बाकी अगले वीक मैंने जितने भी ट्रेड लिए रहेंगे सारे एक्सप्लेन करूँगा। आज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं फटाफट से आप लोग को एक ट्रेड दिखा देता हूँ जो मैंने
कर ली थी। आज मेरा कोई सेटअप नहीं बना, फ्राइडे आज मैंने सेटअप ढूंढा पर सेटअप बना ही नहीं, तो आज मैंने अपने रूल के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो ये था वो थर्सडे का ट्रेड। यहाँ पर देखो 15 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप हुई, स्वीप होने के बाद 1 मिनट का ना, यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोग को, स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, एंट्री बनाने के बाद 1:2 मुझे ईजिली मिल गया था। ठीक है, ये देखो 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे मेरा टारगेट भी मिल गया था। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल रूल है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब इस सीरीज में आगे क्या होने वाला है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोग को। ठीक है, वीकली एपिसोड आने वाले हैं, हर वीक में एक प्रॉपर एपिसोड डालने वाला हूँ। ठीक है, अगर उसके बीच में मेरा अकाउंट पास हो जाता है तो मैं वीकली का वेट नहीं करने वाला, मैं उसी दिन वीडियो बना कर डाल दूंगा कि अकाउंट पास हो गया। ठीक है, और अगर आप मेरी डेली ट्रेडिंग देखना चाहते हो, ठीक है, तो जो भी अकाउंट पर मैं ट्रेड लूँगा कोशिश करूँगा लाइव स्ट्रीम में आपको एक्चुअल ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो दिखा दूँ मैं। ठीक है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से कर दूंगा। लाइव सेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर ज्वाइन करना, सुबह 5:30 बजे इसी चैनल पर। उसके लिए आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है लाइव स्ट्रीम देखने के लिए। बाकी मैं ऐसे किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि सब्सक्राइब करेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है कॉन्टेंट, आप लोग को अगर खुद से अच्छा लग रहा हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, एंड शेयर वगैरह कर सकते हो अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है। लाइक तो भाई कर ही देना। ठीक है, मोटिवेशन अपने को भी चाहिए होता है, समझ रहे हो। तो भाई ये था अपना रूल्स टू पे आउट का एपिसोड 1। अब एपिसोड 2 में अपने मिलते हैं अपडेट के साथ, अकाउंट का अपडेट जो भी रहेगा उसके साथ में एपिसोड में आप लोग को सारी अपडेट दे दूंगा। अब वो वीडियो अगले वीक के अगले सैटरडे संडे भी आ सकती है, या फिर वीक के बीच में भी आ सकती है अगर अकाउंट पास हो जाता है। तो भाई चलो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड जितने भी अपने ट्रेडर भाई मेहनत करते रहो, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।